भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की सरकार ने एक इकोनॉमी नोट जारी किया है जिसमें यह बात बताई गई है। इसमें कहा गया है कि भारत की इकोनॉमी एक गोल्डी लॉक जोन में है, जहां पर भारत की आर्थिक वृद्धि भी हो रही है और दूसरी तरफ महंगाई भी कम है। साथ ही बेरोजगारी दर भी बहुत कम है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के सेकेंड क्वार्टर में आर्थिक वृद्धि दर पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा रही है, 8.2%। सरकार ने दावा किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के फर्स्ट हाफ में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8% बनी हुई है। वहीं पर आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रह सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग का सबसे बड़ा योगदान है। आयकर दरों और जीएसटी दरों में कटौती का भी सकारात्मक प्रभाव हुआ है। सरकार का कैपेक्स भी बढ़ा है। तेल की कीमतें स्थिर है। भारत का निर्यात भी बढ़ रहा है और अगस्त से नवंबर के बीच इंजीनियरिंग, मेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में निर्यात काफी अच्छा रहा है। और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 4.18 ट्रिलियन हो गया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत आने वाले 2 से 3 सालों में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हालांकि दावों की तरह भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में जर्मनी और जापान से बहुत ज्यादा पीछे है। जापान की तुलना में 14 गुना कम और जर्मनी की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 गुना कम है। और पर कैपिटा जीडीपी के मामले में भारत अंगोला और जिम्बाब्वे जैसे देशों से भी पीछे है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार हो रहे हैं। भारत की युवावादी देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे रही है और भारत दुनिया के सबसे वृद्धिशील और सबसे स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।